जय गुरुदेव प्रभु अरसत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। जय गुरुदेव। ये परीक्षा लेते हैं तुम्हारा प्रेम कितना मेरे प्रति सच्चा है, उसकी परीक्षा महात्माओं ने तरह तरह से लिया। रे गुरु महाराज तो यही कह रहे हैं कि भाई अपनी कमाई का देखो, उन्होंने हिसाब लगा लिया। कहा तुम्हारे परिवार में देखो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम पति पत्नी हो, मैंने मान लिया 4 हो गए, मान लो 4 बच्चे भी हैं तो 8 हो गए, एक कोई नात मात रिश्तेदार आ गया 9 हो गए, तो 10वां हमको भी जोड़ लो। 9 का खर्चा तुम्हारे ऊपर है तो एक हमको भी जोड़ लो, तो तुम्हारी कमाई में 10वां हिस्सा तो हमको मिलना चाहिए। अगर 10वां हिस्सा हमको दोगे तभी तो मानूंगा कि तुम हमको अपने घर का मान रहे हो। बेटी की शादी में 15 लाख खर्च किया, बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे दिया, और हमारे लिए क्या किया? हमको भी कुछ चाहिए, तो हमारा हिस्सा अगर हमको दोगे तो समझ लो कि अगर तुमने हमको अपने घर में शामिल कर लिया तो हम तुमको अपने घर में शामिल कर लें। यही तो सीधा हिसाब है। और काल को जब दिया है सतपुरुष ने, तो उन्होंने पहले यही शर्त लगवाई कि देखो इनके आने का रास्ता तुम बंद मत करना, इनको ले जा रहे हो तो मैं भी वहीं रहूंगा। यही तो बाप बेटे का प्रेम होता है कि अगर बेटा गंदी नाली में गिर गया तो बाप ये नहीं देखता कौन कपड़ा पहने हैं, वो भी कूद पड़ता है। तो वो भले अपने अनामी धाम में है, लेकिन हमारे आप के लिए वो बराबर यहां मौजूद रहती, इसीलिए कि उनके इतने जीव यहां पे हैं, और इनको ले जाने का रास्ता हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन निरंजन भगवान ने शर्त लगा दी कि आप उन्हीं को ले जाएंगे जो आपसे प्यार करेंगे, जो आपसे नहीं प्यार करेंगे उनको आप नहीं ले जा सकते। तो हमारे आपके सामने देखो दोनों खड़े हैं, एक तरफ माया खड़ी है, एक तरफ महात्मा खड़े हैं। माया अपनी तरफ खींचती है कि अरे बच्चा देखो मकान तेरा है, बच्चे तेरे हैं, रुपया ये कमाई तेरी है, इसका आनंद लो। महात्मा कहते हैं अरे ये बड़ी धूर्त है, ये जितना तुम्हारा एक भी तुम्हारा नहीं, सब एक दिन ले लेगी। इसके कहने मत आओ, मेरी बात मानो, हम तुमको अपने घर ले चलेंगे सच्चे। तो कभी हम माया की तरफ बढ़ते हैं, कभी महात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो बराबर लगे रहते हैं। जिसने प्रेम कर लिया और गुरु को अपना मान लिया तो समझो उसका काम बन जाता है। और अन्य युगों में तो महात्माओं ने, जिसने गुरु से प्रार्थना किया कि हमको ले चलिए, तो उन्होंने कहा कि तब हमको अपना बनाओ तुम, तब तो ले चलेंगे। हमसे आपसे तो 10वां हिस्सा मांगा जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र से तो उनके गुरु ने सब मांग लिया, कहा पूरा राज मेरा। तो वो बेचारे तुरंत कुर्सी सिंहासन छोड़ के उतर गए और उनके गुरु जाके सिंहासन पे बैठ गए। तो कोई महात्मा लालची नहीं होते हैं, लेकिन हमको आपको पकाने के लिए, माजने के लिए, चमकाने के लिए यहां की माया को छुड़ाना जरूरी होता है, तभी तो ले जाएंगे। जब हम लपटे रहेंगे तो कैसे ले जाएंगे? तो देखो वो समर्थ थे और उनको भी विश्वास था अगर गुरु ऐसा कर रहे हैं तो जरूर इसमें मेरी भलाई ही होगी। कहा पूरा राज हमको दे दो। पूरा राज जब ले लिया तब उसके बाद कहते हैं अब हमारी गुरुदक्षिणा चाहिए। तो एक तरफ तो आपने सब ले लिया, तो कहा कि 1000 सोने की मुद्रा हमको गुरुपुर चाहिए, हमारी गुरुदक्षिणा। तो अब मंत्री की तरफ देख रहे हैं, कहा क्या उधर देख रहे हो जी? मंत्री खजाना सब हमारा है, उधर कुछ नहीं मिलेगा। तो कहा हमको थोड़ा मौका दीजिए, मैं भीख मांग के लाता हूं। कहा मेरे राज्य में तुम भीख नहीं मांग सकते, चलो मेरे राज्य से बाहर। तो उस समय काशी नगरी जो है उनके राज्य से बाहर थी। बेचारे काशी में देखो एक राजा 1 मिनट में एकदम भिखारी हो गया, और क्या कर रहा है? गुरु दक्षिणा देने के लिए वो अपने को बेचने को तैयार हो गया।
कि ये मेरी पत्नी है और हम हैं, मेरा एक बच्चा है, कोई ले लो 1000 रुपए में, हमको गुरुदक्षिणा देनी। और गुरुदक्षिणा लेने वाला आदमी पीछे से लगा दिया एजेंट, जाओ कहीं भागने न पाए, इससे मेरी गुरुदक्षिणा आज शाम तक लेके आओ। अब देखो, हम आप इतिहास पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से लोगों की परीक्षाएं हुई हैं। वो जा करके काशी में बेचारे सोचा कि एक आदमी खरीद लेता तब भी आराम से रह लेते तीनों लोग, लेकिन बड़ी देर के बाद दोपहर तक एक आदमी मिला, कहा भैया हम इतना नहीं दे पाएंगे, 500 रुपए में एक आदमी को लेंगे, चाहे तुम रहो चाहे तुम्हारी औरत रहे। अब दोनों को अलग होने सोचे, हम अपने को पहले बेच देंगे तो बेचारी कहां भटकेगी, तो मजबूरी में औरत को पहले बेच दिया। हमको आपको तो नहीं बाल बच्चा बेचना पड़ रहा है ना। कितनी आसान भक्ति है। उन्होंने अपनी औरत को बेच दिया 500 में, बच्चे को भी साथ कर दिया, कैसे रहेगा, अपने लिए अलग जाके बिके, तब तो गुरुदक्षिणा पूरी हुई। उसमें भी लड़का मर गया, क्या क्या आफत। तो ये रास्ता परमार्थ का कोई आसान थोड़ा होता है। यही भल्ला साहब थे, इन्होंने अपनी सारी दौलत आश्रम में लगा दिया, इनके पास कुछ नहीं रह गया। बड़े अमीर थे, धनवान थे, सारा धन गुरु ने इनका पहले खत्म करा दिया। इनकी कोठी बंगला सब बिक गया, एक कमरा बचा था, उसी में रह करके ये भजन करते थे, बराबर ध्यान में लगे रहते थे, गुरु भक्ति में। तो एक दिन एक शिष्य को भेजा गुरु महाराज ने, एक चिट्ठी लिख करके कि ले जाओ भल्ला को दे दो, लेकिन चिट्ठी देने के पहले हमारी सेवा 20 रुपए मांग लेना। तो अब वो चिट्ठी लेके आया, कहा गुरु महाराज की चिट्ठी है। तो बड़े खुश है, ले आओ गुरु महाराज चिट्ठी। कहा लेकिन गुरु महाराज का आदेश है कि पहले 20 रुपए सेवा ले लेना तब देना। तब 20 रुपए की बड़ी कीमत थी। अब बेचारे सोच में पड़ गए, कहा जरूर मेरे पास कोई चीज होगी तभी गुरु महाराज ने मांगा है। तो सोचने लगे, तो औरत के शरीर पर गहना कुछ था, कहा लगता है, कहा तुम अपना गहना सब जरा उतारो, हम सोनार के पास पूछे कितने को बिकेगा। तो जितना था सब बिन बटोर के ले गए। तो सोनार ने देखा तो कहा भाई 20 रुपए का है। कहा रे इतने काम है हमको। तुरंत गहना दिया, 20 रुपए लेके आए, सेवा दिया। तो जो है चिट्ठी पढ़ा तो उसमें क्या लिखा, एक ही लाइन लिखा था कि भल्ला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब भल्ला बेचारे गदगद हो गए इसी में कि चलो गुरु प्यार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 1 महीने बाद फिर चिट्ठी आ गई, कहा फिर गुरु महाराज ने चिट्ठी भेजा है। तो कहा ले आओ भैया। कहा लेकिन कहा है कि इसकी 40 रुपए पहले सेवा ले लेना और तब इसको देना। तो कहे कि 40 रुपया, अब तो कुछ है भी नहीं, अब क्या बेचे। तब तक सोचते सोचते दिमाग आया, अरे अभी जिस कमरे में है ये तो है, चलो पेड़ के नीचे रह लेंगे। इधर उधर चर्चा किया, भैया हम अपना कमरा बेच रहे हैं, कितना दाम लगेगा। तो वो भी दाम 40 रुपया लगा। तब 40 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। जब गुरु महाराज कहते हैं 12 रुपए तोला सोना था मेरे समय में, उसके और पहले की बात है। तो 40 रुपए में मकान भी बेच दिया। अब गुरु देखो संभाल भी तो करते हैं, और जान रहे थे कि अब की बार वो मकान ही बेचेगा। तो मकान बेच दिया। कहा भैया चिट्ठी दो। तो चिट्ठी लिया तो सदगुरु तो भाई सब कुछ वो जान रहे हैं कि अब उसके पास कुछ। उस चिट्ठी में लिखा था कि भल्ला तुम मेरे पास चले आओ। उन्होंने बुला लिया। अब परीक्षा में तो पास हो गए, चले आए गुरु के पास। वही भल्ला साहब की कहानी आपने सुना होगा। कुछ दिन आश्रम पे रहे, जबकि सब कुछ उन्हीं का बनवाया था, लेकिन फिर कहा रे भल्ला तू फोकट का खाता है, आश्रम पे कोई सेवा वेवा नहीं करता। तो कहा गुरु महाराज क्या करें, हमारे पास कुछ है तो नहीं, क्या सेवा करें। कहा रे एक गट्ठल लकड़ी तो लाके दे दिया करो, रोटी खाते हो तो कुछ देना चाहिए आश्रम में। तो बेचारे चले गए जंगल में, कभी काम किया नहीं था, लेकिन कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियां बिन बिन करके शाम तक लेके आते थे, आश्रम में देते थे।
तो कहा अच्छा ठीक है। कुछ दिन के बाद फिर कहा भला तुम कोई सेवा नहीं करते हो? तो कहा कि हजूर आपने आदेश दिया था, मैं लकड़ी तो देता हूं। अरे कहा लकड़ी देते हो तो रोटी खाते हो, सेवा कहां गई तुम्हारी? लकड़ी के एवज में तो रोटी खा रहे हो, सेवा भी तो कुछ करना चाहिए। तो जो हुक्म हो, कहा 2 गट्ठर ले आया करो, एक से रोटी मिल जाएगी, एक से सेवा होगी। ये कसान होती है महात्माओं। बेचारे 2 गट्ठर लाने लगे, वही लाने में एक बार पानी बरसने लगा, फिसल के कुएं में गिर गए। और गुरु महाराज रात में तो सब जानने वाले सबको लेकर ढूंढ रहे हैं, अरे भल्ला आया क्यों नहीं, कहां रह गया? जंगल में भल्ला भल्ला खोज रहे, पता लगा कुएं में गिरा। फिर रस्सी मंगवाया और निकाला, कहा कि निकल आओ भल्ला। कहा पहले लकड़ी निकलेगी। अरे कहा लकड़ी छोड़ो, तुम आओ। कहा नहीं, पहले हमारी सेवा निकलेगी तब हम निकलेंगे। लकड़ी निकलवा करके सेवा, और तब कहा भल्ला मैं आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे चाहे जो वरदान मांग लो। तो भल्ला ने कहा गुरु महाराज आपकी दया बनी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, आज तुमको मांगना पड़ेगा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तो भल्ला को याद आ गया, अपने लिए नहीं गुरु महाराज, मैं दुनिया के जीवों के लिए मांग रहा हूं, ऐसी परीक्षा कलयुग में मत लीजिएगा, नहीं तो एक भी जीव टिकेंगे नहीं। तो कलयुग में ये इतनी कड़ी परीक्षा नहीं है, लेकिन जो है इसीलिए। अरे भाई जितना है 1 लाख 100 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपया गुरु महाराज का समझो, सब अपना मत समझो। 1000 कमा रहे हो तो 100 रुपया गुरु महाराज का समझो। 10 रुपया कमा रहे हो 1 रुपया दो, लेकिन हिस्सा उनका लगना चाहिए। 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 दे दो भाई, क्या दिक्कत है? उनको समझ क्या रहे हो आप? वो तो 100 गुना देने के लिए तैयार हैं। आप जानते हो क्या होता है इस सेवा का मतलब क्या होता है? ये सेवाएं जो बार बार लगती हैं, कभी आटा कभी चावल, कभी आप सब्जी देते हो, तमाम भंडारे में तरह तरह की सेवाएं, जितना आपने आज तक 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया जितनी सेवाएं आपने दी, ये गुरु महाराज के रजिस्टर में, रूहानी रजिस्टर में सब नोट है। और जब आप पहुंचोगे यमराज के दरबार में तो पहले अपना रजिस्टर पेश करता है। गुरु खड़े हो, आपने पुकारा जय गुरुदेव, वो सब पुकारते हैं, कोई गुरु भाई बचता नहीं। अंतर में गुरु महाराज को पुकारेंगे तो खड़े हो जाते, कहते अरे देखो ये मेरा जीव है, इसको तुम छोड़ दो। कहते नहीं, इसके ऊपर बहुत कर्जा लदा है, हम कर्जे वाले जीव नहीं छोड़े। क्या कर्जा लदा है? इसने हमारे सूरज की रोशनी लिया, हमारे बादल का पानी पिया, हमारी हवा में सांस लिया, हमारे शरीर में रहा, सारी सुविधाएं हमने इसको दिया। इसने हमको जो है ये सारा कर्जा, यही तो काल का हिसाब है। पलटू साहब ने कहा तब का करी हो यार, काल जब करे तगादा। काल का इतना बड़ा हिसाब है कि आप उससे छूट ही नहीं सकते, लाख जन्म लोगे तब भी। तो महात्मा कहते हैं रुको, हमारे रजिस्टर में भी इसका हिसाब है, इसने कुछ हमारी भी सेवा किया है और अभी तक मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, अब आज इसको मजदूरी हम देंगे। हमारी मजदूरी में से अपना हिसाब तुम काटना, पहले तुम अपना हिसाब बताओ। तो काल अपना हिसाब जोड़ता है, तब महात्मा अपना जोड़ते हैं। देखो इतना ये प्रचार में टहला है, इतना इसके पसीना बहा, इतनी बार मथुरा आया, इतना किराया भाड़ा लगा, इतना समय खर्च किया, इतना प्रचार में, इतना आटा दिया, चावल दिया, इतना गेहूं, इतने भंडारे चले इसकी सेवा से, इतना रुपया हमको इसने दिया और इस शाकाहार के प्रचार में। ये सारी सेवाओं का भी मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, इसीलिए मैं रोका हूं। तो ये अब इसका मैं हिसाब करूंगा। तो जिसकी मजदूरी आप कर रहे हो वो कितनी मजदूरी दे दे, वो तो बादशाहों का भी बादशाह है। अगर कोई अपने मजदूर को 2000 रुपए रोज दे, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जब बादशाह देगा। अरे एक राजा जा रहा था गांव में, तो उसके कुर्ते की बटन टूट गई, तो उसने कहा अरे भाई गांव में कोई दर्जी है? तो दर्जी बुलाया गया, दौड़ा दौड़ा आया सुई तागा लेके, भाई देखो कि मेरी कुर्ते की बटन टूट गई, इसको जरा सिल देना। तो
उसको जो है दर्जी ने सिल दिया। तो राजा पूछता है, अरे भाई तुम्हारी मजदूरी क्या दे दें? अरे कहा सरकार अब इसकी क्या मजदूरी लेंगे, लेकिन कहा नहीं हम ऐसे थोड़ा काम कराते हैं, अब इसकी मजदूरी तुमको लेनी पड़ेगी। अरे क्या ले लें? कभी तो मन में आया कि रुपया 2 रुपया बोल दूं जब इतना कह रहे हैं, लेकिन कहा कि राजा से हम कुछ नहीं मुंह खोलेंगे। कहा सरकार हम कुछ नहीं चाहिए हमको, आप हमारे सरकार हो, हमने इतना कर दिया, कौन से बड़ी काम। तो कहा तुम नहीं लोगे तो फिर हमको देना पड़ेगा। तो जब राजा अपनी तरफ से देगा तब तो अपने स्तर से देगा ना। तो वजीर से कहा भाई इसको 100 अशर्फी दे दो। तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। महात्मा कहते हैं इसने जो है मेरे आदेश में इतनी सेवा किया है तो इतनी मजदूरी आपकी दे देंगे कि काल वाला कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। और तब आपको पकड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं। अगर करोड़ों लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया है तो करोड़ों जीवों को उनको ले जाने की मौज है। हमारे गुरु महाराज सबसे अद्भुत और निराले महात्मा हैं। ऐसा किसी का इतिहास नहीं मिलता जिसने लाउड स्पीकर से नामदान दिया हो, करोड़ों लोगों को नामदान दिया हो, पूरे देश में घूम के इतना लंबा चौड़ा प्रचार किया हो। यह कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये काम गुरु महाराज का जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारी आपकी छुट्टी नहीं है। इसको हिम्मत हौसले के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह काम ना हो। एक जमाना आगे आ रहा है कि सारी दुनिया भगवान का भजन करेगी। अगर गुरु महाराज ने कहा है सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, तो सतयुग का मतलब यही है कि सब लोग जहां भजन करने लगे तब सतयुग है। सतयुग का लक्षण है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। कलयुग में सब योगी होते हैं, सब भगवान का भजन करते हैं। तो अगर ऐसा जमाना आ जाएगा तो सारे अधिकारी भी भजन करेंगे, व्यापारी भी भजन करेंगे, नौजवान छात्र भी सब भजन करेंगे और काश्तकार भी सब भजन करेंगे। जब सारे अधिकारी भजन करने लगेंगे तो एक पैसा कोई रिश्वत नहीं लेगा। तब रिश्वत का नाम ही खत्म हो जाएगा। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। और जब व्यापारी भजन करने लगेगा तो फिर कोई मिलावट नहीं, किसी तरह की कोई चोरी बेईमानी नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा भजन खराब हो जाएगा। अगर ये हमारे नौजवान सब भजन करने लगेंगे